भारत ने पाकिस्तान में 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं। अपडेट कर रहे हैं, इस बात की तस्दीक DGISPR की जानिब से कर दी गई है। भावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फजा से मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक भी की गई है। और अपडेट कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद शहर में ग्रेड स्टेशन पर हमला हुआ है। इस्लामाबाद शहर में जंगी जहाज़ों की परवाजें भी इस वक्त जारी हैं, जबकि साथ ही साथ भावलपुर और मुजफ्फराबाद से भी इतलात आ रही हैं कि जहां पर जोरदार धमाके सुने गए हैं। अपडेट कर रहे हैं, रात गए भारत की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो पाकिस्तान पर अटैक किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। मेजर रिटायर्ड मेसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। मेसन साहब के कीमत का बेहद शुक्रिया। रात गए भारत की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है, क्या समझ रहे हैं? बार बार इस बात को हल करने की कोशिश की, लेकिन भारत जारियत पर तुला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गीदड़ जो है हमेशा रात को ही निकलता है, कभी दिन के टाइम नजर नहीं आता। तो इसने अपनी खसलत के मुताबिक एक सोई हुई कौम को जो रात को इस वक्त आराम कर रही थी, उसके ऊपर अपनी हदूद में रहते हुए जिस तरह ये वार किया है, और उसको अब उसकी डैमेज असेसमेंट की जा रही है। इसने कोटली में एक अटैक किया है, भावलपुर में एक अटैक किया है और मुजफ्फराबाद में एक अटैक किया है। अब इन 3 जगहों पे असेसमेंट हो रही है कि डैमेज कितना हुआ है, मगर इनके जहाजों को पाकिस्तान के हदूद में नहीं आने दिया और हमारी फजाइया ने बड़ी बर्वक्त कार्रवाई की। अब इसका जवाब क्या देना है, वो अभी अभी आपने शायद DGISPR साहब का एक बयान सुना है एक निजी टीवी चैनल पे, और वो बयान सिर्फ DGISPR साहब का नहीं है, वो पूरी कौम का बयान है कि अब इसका जवाब भी दिया जाएगा। और सिर्फ जवाब नहीं होगा, ये पार्टी शुरू हुई है और ये पार्टी अब तब तक रहेगी जब तक हम चाहेंगे। इस पार्टी को खत्म हम करेंगे। अब आगाज तो तुमने किया है, अब इसका अंजाम हम फैसला करेंगे कि कब और कैसे करना है। जी मिशन साहब, बार बार दुनिया इस बात को कन्वे करने की कोशिश कर रही है भारत को कि जंग किसी भी सूरत में जो है वो हल नहीं है, लेकिन रात गए कोशिश की है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा और पूरी कौम जो है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ इस वक्त शाना बशाना मौजूद है, खड़ी हुई है, और किसी भी मिस एडवेंचर का मुकम्मल तौर पर जवाब दिया जाएगा। क्या समझते हैं किस तरीके से इस मामले को भी टेकअप किया जाएगा? अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि टेमी ब्रूस की जानिब से कहा गया कि जो जंग है वो किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है, दोनों फरीकैन को मिल बैठकर बात करनी चाहिए, लेकिन भारत मुसलसल जंग मुसल्लत करने पर तुला हुआ है। देखें जी, जिस तरह ये जो गुजरात का कसाई है, जिस तरह ये बंद गली में जा चुका हुआ था, इनका नैरेटिव सारा पिट चुका हुआ था, इनकी अपनी पब्लिक इनके खिलाफ उठ के खड़ी हो चुकी हुई थी, सारी दुनिया को पता चल गया था कि ये एक आर्टिफिशियल आर्टिकुलेटेड अटैक है, और सबको पता चल गया हुआ था कि बीजेपी ने अपने बिहार के और गुजरात के इलेक्शन के लिए ये स्टेज ड्रामा रचाया है। और सिख बरादरी ने जिस तरह खड़े होकर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया हुआ था, उसके बाद केरला में आज जुलूस निकला है पाकिस्तान के हक में, और लोगों ने, केरला के लोगों ने, और उन दिलेर लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान के परचम हाथों में उठाए हुए थे, और एक हजारों की तादाद में एक जुलूस था पाकिस्तान के हक में, और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। बिल्कुल। मिशन अब साहब जो हमारे साथ ही जी जी रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया। रात गए भारत की जानिब से मिस एडवेंचर की कोशिश की गई है, और DGISPR ने भी वाज़ेह कहा है कि भारत को जो ये मिस एडवेंचर है उसको मुस्तकिल गम में तब्दील कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, और रात गए भारत ने पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगे इस बदलती हुई सिचुएशन से मुतालिक? जी, ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है, और इस पे अभी देखना ये है कि इतलात आ रही हैं तो ये किस जगह है, और उसके बाद पाकिस्तान हक महफूज रखता है कि इसको रिटेलिएट करे। और अब ये देखना है कि इसको एस्केलेशन को हम किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये मिसाइल वाला जो मामला है बड़ा डेंजरस है।